प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। खुदा आप सबके साथ हो। जैसा आप लोग सब जानते हैं कि हम लोग जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 4 को सीख रहे हैं कि उसका जो वेद है वो क्या है। हालेलुया। सो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने बड़े ही तसल्ली के साथ सीखा था कि वहाँ पर जो दानव थे वो कौन थे, दानव कहाँ से आए और दानव किनकी संतान थे। क्या जो दानव थे वो आदम से ही निकले थे जहाँ वो गिराए हुए दूतों की संतान थे। तो दूतों के बारे में हम लोगों ने बड़े विस्तार से सीख लिया था कि दूत जो हैं उन्हें खुदा ने नर नारी करके नहीं बनाया और दूतों का पूरा सिस्टम हम इंसानों से बिल्कुल अलग रखा गया। हालेलुया। तो जैसा हम लोग देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 6:4 में, जैसा हमने कल देखा था कि दानव क्या इंसान की औलाद थे जहाँ गिराए हुए दूतों की। तो इस पर हम लोगों ने बड़े ही तसल्ली के साथ कल सीखा था और आज हम लोग इसके ऊपर फिर दोबारा खुदा के वजह से गौर करेंगे कि खुदा हमको आज क्या सिखाना चाहता है। हालेलुया। सो पीछे स्क्रीन पर मैं सारी वर्ष और सब डालता जाऊंगा और आप लोग उसे देख पाएंगे। और चलिए हम लोग सीखते हैं खुदा आज हमें क्या सिखाने जा रहा है। जैसा कि कल हम लोग दानवों के विषय में सीख रहे थे। व्यवस्था सार की किताब डिटोरनॉमी उसका 2 अध्याय उसकी 20 आयत में, वह देश भी रिपाइयों का गिना जाता था, वह देश भी रिपाइयों का गिना जाता था, क्योंकि अगले दिनों में रिपाई जिन्हें अमोनी जमजूजी कहते थे वह वहाँ पर रहते थे। ये वही लोग हैं जो लंबे लंबे कद काठी के लोग थे जिन्हें बाइबल में दानव करके बयान किया गया है। व्यवस्था सार 2:21 में हम लोग देखते हैं, वह भी अनाकियों के समान बलवान और लंबे लंबे और गिनती में बहुत थे, परंतु यहोवा ने उनको अमोनियों के सामने से नाश कर डाला और उन्होंने उनको उस देश से निकाल दिया और उनके स्थान पर आप रहने लगे। तो प्यारे अजीजों, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, खासकर यहाँ पर आया है कि ये लोग भी रिपाइयों के जो थे, रिपाई वो भी अनाकियों के समान बलवान और लंबे लंबे कद काठी वाले थे और गिनती में बहुत थे। तो इसका मतलब है कि उत्पत्ति के जिन दानवों के बारे में हम लोग देखते हैं, उन दानवों पर जब हम लोग विचार करते हैं तो वहाँ से लेकर व्यवस्था सार यानी कि मिस्र की गुलामी से निकलते वक्त और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि खुदा इनको कहाँ पर ले आया, यरीहो के पास पहुँचा दिया और अब यरीहो के अंदर इन्होंने दाखिला करना है। उनकी जो रिपोर्ट लाकर दी गई और सारा कुछ देखते देखते हम लोग समझते हैं कि ये काफ़ी समय बाद फिर भी ये दानव लोग जो हैं धरती पर विराजमान हैं। तो जैसा हमने बताया था कल कि कुछ हमारे भाई लोगों का मानना है कि वो जो दानव थे वो दूतों की संतान थे, इसलिए इतने लंबे कद वाले थे, वरना नहीं हो सकते थे। तो हम लोगों ने कल विचार कर लिया था कि अगर वो नहीं हो सकते थे तो फिर ये कहाँ से आ गए। तो हमने वर्ष देख ली है, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। दूसरा सैमुएल उसका 21 अध्याय उसकी 20 आयत में इस तरह लिखा है, फिर गत में भी युद्ध हुआ और वहाँ एक बड़ी डील डाल का रिपाई वंशी पुरुष था, बड़ी डील डॉल वाला रिपाई वंशी पुरुष था, जिसके एक एक हाथ पाँव में 6 उंगलियां अर्थात गिनती में 24 उंगलियां थी। ये भी रिपाई वंशी के बारे में यहाँ पर देखते हैं कि ये भी बहुत बड़े कद वाला था। तो आइए अब देखते हैं कि जो बात जेनेसिस 6:3 में लिखी है, 4 पर हम लोग गौर कर रहे थे, अभी हम 6:3 पर गौर करेंगे कि 6:3 में लिखी है वो बात किस और इशारा करती है। 6:3 जो बात है वो किस और इशारा करती है। जैसा मैंने कल बताया था कि हमारे कुछ भाई लोग पिछले दिनों से इन विषयों पर सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जैसा हमने सुना है कि वहाँ पर ये 6:3 के जो लोग हैं इनको ये बताया गया है कि ये वो गिराए हुए दूत थे जिन्होंने रूप बदला, मनुष्य का रूप धारण किया, फिर इन्होंने आदम की बेटियों से शादी की और फिर ये
इंसान के रूप में ही धरती पर रहने लगी। ये पहला प्रकाशन हम लोगों ने जिंदगी में सुना है कि रूप बदलकर जो दूत थे वो परमानेंट ही इस जमीन पर रहने लगे और उनकी बदकारियों को परमेश्वर ने पसंद नहीं किया, इसलिए नूह के समय में वो परलोक आई। तो वचनों को साथ साथ लेकर हम लोग चलेंगे, क्या इस बात में कोई सच्चाई है या नहीं, क्या ये बात पवित्र आत्मा की ओर से है या इंसान की अपनी अकल से है। सो हमारा भरोसा वचन पर ही है और वचन के मुताबिक ही हम लोग देखेंगे। जैसा कल हम लोगों ने देखा था कि एक भाई ने भी सवाल किया था कि जो साफ करके लिखा है, मैं आपको आयत पढ़ के बताना चाहूँगा ताकि वो बात क्लियर हो जाए। उत्पत्ति की किताब जेनेसिस उसका 4 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा है, जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा कि मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। सो इस 1 वर्ष में ये बात साबित हो जाती है कि काइन जो था वो किसकी औलाद था। सो काइन के बारे में यहाँ पर क्लियर है, कोई इसमें भेद की बात नहीं, कोई इसमें कोई दृष्टांत नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा सीधा है। और हवा ने ये कहा कि मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। सो कल जैसा हमने देखा था, कुछ बुद्धिजीवी अपने आप को समझने वाले लोग कैन को भी शैतान की औलाद कहते हैं। और जैसा मैंने कल इसके बारे में खोलकर बताया था कि कौन कौन से उदाहरण लेकर कहते हैं कि वचन में लिखा है कि कैन उस दुष्ट से था, तो इस आयत को लेकर उन्होंने कैन को जो उस दुष्ट यानी कि शैतान का बेटा ही बना डाला था। लेकिन यहाँ पर 4 आयत जो है वो साफ के लिए बताती है कि कैन जो था वो किसका बेटा था। उसी तरह इस 6 की 3 आयत को भी हमारे बुद्धिजीवी भाई साहब ने ऐसे ही उसको इतना तोड़ा है कि अब उसको इकट्ठा करना जो है वो काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि बताना क्लियर करना पड़ेगा कि क्या उस बात में कोई दम है कि नहीं। और उन्होंने इस 3 आयत को यूँ कहा है, यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद करता ना रहेगा। सो मेरे ख्याल से ये वचन कोई दृष्टांत की रीति पर नहीं है, कोई भेद वाला नहीं, साफ साफ बात हो रही है मनुष्य की। और पवित्र आत्मा गलती नहीं करता, इसलिए यदि यहाँ पर लिखा होता, यदि ये बात सत्य होती कि फरिश्ते मनुष्य के रूप में रहने लगे थे, तो यहाँ पर लिखा जाता, जैसा लिखा कि यहोवा ने कहा मेरा आत्मा, तो यहाँ पर लिखा जाना था मेरा आत्मा उन दूतों को जो मनुष्य के रूप में रहते हैं सदा विवाद करता ना रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पर गिराए हुए दूत जो मनुष्य का रूप धारण कर चुके हैं उनकी बात नहीं हो रही, सीधी सीधी मनुष्य की बात हो रही है। और लिखा है क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, मनुष्य भी शरीर ही है। और ध्यान रहे कि फरिश्तों का शरीर और है, जैसे हमने पिछले दिनों में पढ़ा था, जैसा कुरिन्थियों में लिखा है, और इंसानी शरीर और है, जानवरों का शरीर और है। सो रूप बदलना एक दृष्टांत की रीति पर बात है, लेकिन असल में हकीकत में जो जैसा बनाया गया है वो वैसा ही है। सो प्यारे अजीजों, यहाँ पर लिखा है क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, इसलिए उसकी आयु 120 वर्ष होगी, 120 वर्ष होगी। तो आप लोगों ने ध्यान रखना, फिर इसको मैं लूँगा, आप लोग याद करा देना, क्योंकि बाद में कभी कभी पॉइंट भूल जाता है। अब हम इस बात को यहीं पर छोड़कर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, फिर इसी बात पर आएंगे कि मनुष्य शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष होगी। यहाँ पर जो मनुष्य बताया गया है वो वही मनुष्य है जिसकी आयु घटाकर 120 वर्ष तक की गई है। यहाँ पर ऐसा कोई भी दृष्टांत या कोई भी सीधी या असीधी बात नहीं मिलती जो ये सिद्ध करे कि यहाँ पर उन दूतों की बात हो रही है जिन्होंने रूप बदल कर आदम की बेटियों से शादी की और फिर उनसे औलाद पैदा हुई। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनका कहना है, हम तो उस बात को क्लियर कर रहे हैं कि ये सही है कि नहीं है। सो प्यारे अजीजों, इंसान की आयु रख दी गई 120 वर्ष। आगे जाकर देखेंगे दूतों की आयु कितनी है।
सो थोड़ा आगे फिर इसको लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इसी बात को लेकर बढ़ते हैं। अब जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, सो देखते हैं हम लोग स्क्रीन पर जैसा लिखा है। अब आइए देखते हैं कि जेनेसिस 6:3 में लिखी है वो बात किस और इशारा करती है। उत्पत्ति 6:3, और यहोवा ने कहा मेरा आत्मा जैसा हमने पढ़ लिया है और उसकी आयु जो है वो 120 वर्ष होगी। उत्पत्ति 6:6 को भी देखना पड़ेगा इसके साथ ताकि बात क्लियर हो जाए। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। किसको बनाने से पछताया? यहोवा परमेश्वर मनुष्य को पृथ्वी पे बनाने से पछताया। यहाँ पर ऐसा कुछ और भी लिखा है, सीधा सीधा मनुष्य के बारे में बात की जा रही है कि यहोवा परमेश्वर पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। सो इस पछताए शब्द को भी बहुत लोग गलत नजरिए से लेते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशनों में थोड़ी बहुत इधर उधर बात होने के कारण उसका जो प्रकाशन है वो बराबर नहीं मिलता, क्योंकि वचन इस बात को क्लियर कर देता है कि परमेश्वर इंसान नहीं जो पछताए, परमेश्वर इंसान नहीं जो पछताए। सो वो वर्ष इस बात को क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पर जो पछताया शब्द है उसका मीनिंग जो है वो उस पछतावे के लिए नहीं है जैसा पछताया लोग समझ लेते हैं। कई बार नास्तिक लोग, जहाँ गैर क्रिश्चियन लोग भी इन बातों को लेकर वाद विवाद करना शुरू कर देते, आपका परमेश्वर तो पछताता भी है। यदि यहाँ पर पछताया शब्द गलत ट्रांसलेशन के कारण आ गया है तो उसी वचन में ये भी लिखा है कि मैं मनुष्य नहीं जो पछताऊंगा। तो पहले जी जो इस बात का हमारा विषय नहीं कि पछताया है, इसको फिर कभी ले लेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तो क्यों खेदित हुआ? यहाँ सवाल आता है कि खुदा मनुष्य को बनाने से क्यों पछताया। अभी थोड़ी देर के लिए उस पछताया शब्द को ही ले लेते हैं कि सवाल आता है कि खुदा मनुष्य को बनाने से पछताया क्यों है। खुदा को क्या जरूरत पड़ी है मनुष्य को बनाकर पछताने के कारण। तो समझते हैं आगे। एक हमारे पूरे ज्ञान वाले भाई साहब कह रहे थे कि गिराए गए दूत मनुष्य बनकर पृथ्वी पर रहने लगे थे, इसलिए कि उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों के साथ जनाकारी की। इस कारण पृथ्वी पर खुदा के सामने जो पृथ्वी थी वो बिगड़ गई। दूतों के औरतों के साथ जनाकारी के कारण जो धरती थी वो बिगड़ गई। लेकिन इस बात को भी हम लोग क्लियर करेंगे कि क्या दूतों की उस जनाकारी की वजह से पृथ्वी बिगड़ी थी या मनुष्य के पाप के कारण बिगड़ी थी। दूतों के पाप के कारण ये पृथ्वी श्रापित हुई थी या आदम के पाप के कारण हुई थी। तो हमारे पूरे ज्ञान वाले भाई साहब ने तो बड़ी सरलता से कह दिया था कि दूतों की वजह से जो पृथ्वी थी वो बिगड़ गई थी, वो श्रापित हो गई थी। तो देखते हैं आगे कैसे कैसे इस बात को क्लियर होते हैं। जैसे 6:6 में हमने पढ़ा कि खुदा मनुष्य को धरती पर बनाने से पछताया, मनुष्य को बनाने से पछताया। तो क्या आपको यहाँ कोई ऐसी भेद भरी बात नजर आती है जिसे आप समझ ना पा रहे? सीधा सीधा लिखा है कि खुदा मनुष्य को बनाने से पछताया धरती पर। यहाँ पर ऐसा कुछ भी दूतों की तरफ कोई इशारा नहीं। यहाँ पर सीधी सीधी बात मनुष्य जाति की ही हो रही है। आगे और देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर सिर्फ एक शब्द है जिसे ट्रांसलेशन ठीक ना होने के कारण या खुदा के कहने के तरीके से ना वाकिफ होने के कारण ये शब्द कुछ लोगों की समझ में नहीं आता, जो शब्द है कि पछताया। लेकिन और उसमें कोई दृष्टांत की वाली बात हमको नजर नहीं आती। यहाँ पर एक बात हमारे सामने स्पष्ट रूप से आती है कि खुदा मनुष्य को पृथ्वी पर बनाने से पछताया। ये तो क्लियर है कि मनुष्य के बारे में बात हो रही है, ना कि दूतों को आदम वाली पृथ्वी पर बनाने या उन्हें गिराए जाने से पछताया। अगर परमेश्वर दूतों के उस पाप के कारण जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर परमेश्वर उस बात से पछताता तो वो बात कुछ अलग थी। यानी कि अगर परमेश्वर ने दूतों को गिराया इनके हिसाब से, तो अब परमेश्वर के मन में शायद ये बात आ गई कि इनको गिराने से अच्छा था मैं इन्हें नाश ही कर देता ताकि ये पृथ्वी नाश ना होती। तो पहले अजीजो, यदि हम इस बात को भी ले लें तो परमेश्वर के लिए कौन सा काम असंभव है? इंसान के लिए तो उसकी एक अलग योजना है, फरिश्तों के लिए इंसान वाली कोई योजना नहीं है परमेश्वर की। सो अगर
उन गिराए हुए दूतों के कारण परमेश्वर का मन खेदित भी हुआ था, चाहे वो किसी भी रूप में रह रहे हो, वो परमेश्वर उनको उसी वक्त तबाह कर सकता था। उनके बारे में पछताना शब्द जो था वो परमेश्वर के सिस्टम में आता ही नहीं है, क्योंकि बात सिर्फ और सिर्फ मनुष्य की हो रही है। स्पष्ट रूप से आती है कि खुदा मनुष्य को पृथ्वी पर बनाने से पछताया। पृथ्वी पर, इसी पॉइंट को लेकर आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी पर बनाने से पछताया। और यहां पर ध्यान रखें, दूतों की सृजना उस पृथ्वी पर नहीं हुई जिस पृथ्वी पर आदम रह रहा है। दूसरे शब्दों में और क्लियर करता हूं, आदम की रचना जिस पृथ्वी पर की गई, उस पृथ्वी पर, यानी कि ये पृथ्वी के बारे में भी आगे चलकर देखते हैं, उस पृथ्वी पर फरिश्तों की रचना नहीं की गई। पहला पॉइंट। आगे चलते हैं। और वैसे भी दूतों की रचना जिस पृथ्वी पर हुई थी, उस पृथ्वी को खुदा ने दूतों के पाप के कारण जला डाला था। वचन इस बात को क्लियर करता है, दूतों के पाप के कारण परमेश्वर ने उस पृथ्वी को जला डाला और पानी में डुबो दिया। उस पृथ्वी का काम तमाम कर दिया। और परमेश्वर की एक खूबी है कि परमेश्वर रिपेयर नहीं करता। जैसे हमें नया जन्म दिलाया तो रिपेयर नहीं किया, पूरे का पूरा नया बनाया है। उसी तरह आदम की रचना जिस पृथ्वी पर की जाती है, उस पृथ्वी को भी पूरी रीति से नया बनाया जाता है। सो बाइबल के ज्ञानी लोग कहते हैं कि वो धरती जो नाश होने से पहले थी, वो सोने की धरती थी। लेकिन अब हम जिस धरती पर रहते हैं, इस धरती में सोना तो मिलता है, लेकिन धरती सोने की नहीं। ये धरती उस धरती के अनुकूल या उसके बराबर नहीं है। सारे जो वैसे भी दूतों की रचना जिस पृथ्वी पर हुई थी, उस पृथ्वी को खुदा ने दूतों के पाप के कारण जला डाला था और पानी में डुबो दिया। अब दूत लाखों साल पहले गिराए गए थे। पॉइंट जो समझने वाला है वो ये है कि दूत जो थे वो लाखों साल पहले गिराए गए थे। लाखों। अब आदम जब बनाया, आदम फिर बढ़ा, उसके बाद बढ़ते 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 हम लोग पहुंचते हैं जल पर्लों के समय तक। तो जल पर्लों के समय से पहले, जब आदम के बनाने से लाखों लाख साल पहले जो दूत थे वो गिराए गए थे। जब वो लाखों लाख साल पहले दूत गिराए गए थे तो ये तो पृथ्वी थी ही नहीं। जिस पृथ्वी की हम लोग बात कर रहे हैं ना, उस वक्त तक तो ये पृथ्वी थी ही नहीं। फिर वो दूत कहां थे, कहां पर रहे, उसका भी हम लोगों को हिस्सों के खत में जवाब मिल जाता है कि दूतों के रहने की जगह सिर्फ ये पृथ्वी नहीं, वो हवा में भी रह सकते हैं, क्योंकि उनके पास हमारे जैसे बदन नहीं है। लेकिन बहरूपीय के रूप में दुष्ट कर सकते हैं और अच्छे फरिश्ते भी किसी रूप में आ सकते हैं, वो परमेश्वर की चाहत के अनुसार, वरना नहीं। तो पहले जी जो अब दूत लाखों साल पहले गिराए गए थे, जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि जैसे खुदा ने जिस्म में पाप के कारण हमारी मृत्यु ठहराई, वैसी मृत्यु दूतों के पाप के कारण उनके लिए नहीं ठहराएगी। ये भी एक बहुत सॉलिड पॉइंट है कि दूत लाखों साल पहले गिराए गए थे, जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि जैसे खुदा ने जिस्म में पाप के कारण हमारी मृत्यु ठहराई, वैसी मृत्यु दूतों के पाप के कारण उनके लिए नहीं ठहराएगी। आदम ने पाप किया तो खुदा ने उससे अपनी लाइकनेस और इमेज जो थी वो वापस ली। आदम के पाप के कारण वो उससे जाती रही और ये कहकर अदन वाटिका में से खुदा ने निकाल दिया कि तू मिट्टी में से निकाला गया और मिट्टी में ही मिल जाएगा। सो ये श्राप आया, ये कर्स आया, ये लानत आई आदम पर। लेकिन फरिश्तों को जब निकाला गया तो वहां पर हम लोग ऐसा कुछ नहीं देखते कि उनके पास जो बदन थे उन बदनों के बारे में परमेश्वर ने कुछ कहा हो, बल्कि उनके बारे में हमको क्या सामने आता है वो भी देख लेते हैं। लेकिन दूतों ने जब लूसीफर के साथ मिलकर गुनाह किया, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, दूतों ने जब लूसीफर के साथ मिलकर गुनाह किया तो उनकी जिस्मानी मौत का कोई ऐलान नहीं हुआ। कहीं ऐसा कोई जिक्र आपको नहीं मिल सकता और ना ही उनको मिट्टी में मिलने का श्राप दिया गया, बल्कि उन्हें निकालते समय उनका स्वर्ग का अधिकार उनसे छीन लिया गया और एक ग्रुप न्याय के दिन तक बंदी बना दिया गया और खुदा ने कुछ को एक मकसद के लिए खुला छोड़ दिया। उस मकसद को भी आगे हम लोग देखते हैं। ये खुले छोड़े गए दूत
और लूसीफर शैतान के लिए काम करते हैं। जैसे हमारे भाई साहब जो पूरे ज्ञान वाले हैं वो लूसीफर को ही शैतान बता रहे थे। इनमें उनका कसूर नहीं, क्योंकि वचन को बराबर पढ़ते नहीं हैं और लोगों से सुनी सुनाई बातों को आगे पेश करते हैं। इसलिए 90% से ज़्यादा फीसदी जो लोग हैं वो यही समझते हैं कि लूसीफर जो था वो शैतान बन गया, जबकि बाइबल में ये स्पष्ट रूप पर देखा है वो परमेश्वर का बनाया हुआ एक हथियार था जिसे उसने एक खास मकसद के लिए रचना की है। उसको भी आगे देखेंगे कि परमेश्वर ने ही शैतान को बनाया, तो क्यों बनाया वो भी आगे चलकर हम लोग क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ये खुले छोड़े के दूत और लूसीफर शैतान के लिए काम करते हैं, लेकिन इनको छोड़ एक तीसरा ग्रुप भी है। दो ग्रुपों के बारे में तो सभी बताते हैं, लेकिन इनके अलावा एक तीसरा ग्रुप भी है, उसके बारे में कोई कोई बताता है। बड़ा सभी ने हुआ है लेकिन विचार नहीं करते, जिन्हें गुमराह करने वाला आत्मा कहा जाता है। तीसरा ग्रुप कौन सा है? जो गुमराह करने वाला आत्मा है, वो ना तो बंदी किए गए दूतों में से है, ना खुले छोड़े गए दूतों में से है, जिनका जिक्र हिस्सों में आता है कि हमारी जो लड़ाई है वो अंधकार की उन शक्तियों से है जो आसमानी मुकामों में है। तो प्यारे जीजो, ये तीसरा एक ग्रुप है जिसे गुमराह करने वाला आत्मा कहा जाता है। ये वो है जो स्पष्ट रूप में सीधा खुदा के लिए काम करता है। इस ग्रुप को शैतान अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के एक विशेष काम के लिए ही ठहराए गए और बनाए गए हैं। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि खुदा की ओर से शौल पर एक दुष्ट आत्मा भेजा जाता था, और जब दाऊद खुदा की हमदो सना करता था तो दाऊद को तसल्ली मिलती थी। अब दाऊद उसको निकाल नहीं सकता था। दाऊद के गाने पर उसको तसल्ली सुकून मिलता था, लेकिन फिर वो उस पर हमला करता था। दाऊद खुदा का अजीज था। दाऊद उस आत्मा को डांट सकता था, लेकिन नहीं डांटा। क्यों नहीं डांटा? क्योंकि दाऊद खुदा की अगुवाई में चलता है और दाऊद को पता है ये शैतान का भेजा हुआ नहीं बल्कि खुदा का भेजा हुआ है, और खुदा का भेजा हुआ डांटने से भी निकलने वाला नहीं है। तो क्या ये हकीकत है? वचन इसके बारे में क्या कहता है कि सचमुच कोई ऐसा ग्रुप है जो खुदा के लिए इस तरीके से काम करता हो और हो उनकी गिनती दुष्टता में? तो देखते हैं दूसरा थिस्सलुनीके का खत 2 अध्याय उसकी 11 आयत। और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ्य या आत्मा को भेजेगा ताकि वे झूठ की प्रतीत करें। परमेश्वर भेजेगा, गुमराह करने वाले एक आत्मा को परमेश्वर भेजेगा। अब जो दुष्ट शैतान के लिए दुष्टता करने के लिए काम करते हैं, परमेश्वर इतना असहाय नहीं है कि उन दुष्टों की सहायता वो शैतान से मांगे, जबकि शैतान भी परमेश्वर के कंट्रोल से बाहर नहीं चाहे तो मांग सकता है। लेकिन परमेश्वर को अपना काम करने के लिए शैतान की सहायता की जरूरत नहीं, बल्कि यदि वो शैतान को कोई काम देता भी है तो अपनी सामर्थ्य से देता है, और ये अधिकार रखते हुए देता है कि तेरा रचने वाला भी मैं ही हूं। तो प्यारे अजी जो एक और देखते हैं आगे, ये जो एक रेफरेंस हमने शायद मिस कर लिया है, और वो हम लोग देखते हैं, एक तो दाऊद का हमने पढ़ लिया और दूसरा हमने पढ़ लिया थिस्सलुनीके का। ठीक है जी। तो तीसरी बात देखते हैं, ये जो 2 रेफरेंस हमने देखे हैं, दाऊद का और ये थिस्सलुनीके के बुक का, ये इस बात को सिद्ध करते हैं कि एक तीसरा ग्रुप भी है जो खुदा के लिए काम करता है, और एक ग्रुप है जो शैतान के लिए काम करता है। शैतान की ओर से भेजा गया दुष्ट आत्मा मसीह यीशु के नाम से निकल जाएगा, यदि तो शैतान की ओर से है, क्योंकि वचन में हमें यह अधिकार दिया गया है दुष्ट आत्मा को डांटोगे तो वो निकल जाएगा। अब यदि तो ये दुष्ट आत्मा शैतान की ओर से भेजा गया है तो यीशु मसीह के नाम में डांटने पर निकल जाएगा, परंतु यदि वही दुष्ट आत्मा खुदा की ओर से भेजा गया दुष्ट आत्मा मसीह के नाम में नहीं निकलेगा, क्योंकि खुदा की ओर से भेजा गया है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे मुमकिन है
कि खुदा ने अपने काम को अंजाम देने के लिए दुष्ट आत्में रखी हैं। आपके मन में ये सवाल आएगा, अब आप कहेंगे कि ये कैसे मुमकिन है कि खुदा ने अपने काम को अंजाम देने के लिए दुष्ट आत्में रखे हुए हैं, जबकि वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है और उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। हर आदमी के मन में ये सवाल आएगा। चलिए आगे देखते हैं कि ये क्यों है। तो आइए हम इसका जवाब भी देख लेते हैं कि वचन हमें इसके बारे में क्या बताता है। इसका जवाब भी हम लोग देख लेते हैं। रोमियो का खत 11 अध्याय उसकी 36 आयत में इस तरह लिखा है, क्योंकि उसी की ओर से, किसकी ओर से? मसीह यीशु की ओर से, खुदा की ओर से, क्योंकि उसी की ओर से, उसी के द्वारा, उसी के लिए सब कुछ है। उसी की ओर से है, उसी के द्वारा है और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। सो एक बात क्लियर है, संसार में कुछ भी बना, कुछ भी बनाया गया, वो सब कुछ परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर के लिए ही है। यीशु मसीह के द्वारा ही सब कुछ रचा गया है। पहला ग्रंथियों का खत 8 अध्याय उसकी 6 आयत। तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है, एक बात पक्की है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। जैसे हमको एक विशेष मकसद के लिए खुदा ने बनाया है, वैसे ही फरिश्तों को भी एक विशेष मकसद के लिए बनाया है, वैसे ही शैतान को भी एक विशेष मकसद के लिए बनाया है। कुछ भी बिना मकसद के नहीं है, सब कुछ उसी के द्वारा है और उसी के लिए है। और रेफरेंस देख लेते हैं, कुलसियों का खत 1 अध्याय उसकी 16 आयत, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है, उसी में, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की हो। एक बात तो क्लियर है, चाहे फरिश्ते रचे गए हों या आदम की रचना की गई हो, या आदम के लिए सारी सुविधाओं की रचना की गई हो, या फरिश्तों के लिए सब कुछ रचा गया हो जो भी वहां पर उनके लिए जरूरी था, कुछ भी रचना की गई हो, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की हो, देखी हो अनदेखी हो, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सिरजी गई हैं। फिर मैं रिपीट करूंगा, चाहे वो पृथ्वी की हो, चाहे वो स्वर्ग की, चाहे वो देखी हो, चाहे वो अनदेखी हो, क्या सिंहासन, चाहे वो स्वर्ग में लगा हो, चाहे वो दुनिया के बादशाहों के सिंहासन हो, किसकी ओर से है? सब कुछ दिया गया परमेश्वर की ओर से। क्या प्रभुताएं, वो भी परमेश्वर की ओर से। क्या प्रधानताएं, वो भी परमेश्वर की ओर से। क्या अधिकार, यदि आज किसी के पास कोई अधिकार है, वो उस अधिकार वो गलत तरीके के लिए कर रहा हो, चाहे वो सही तरीके के लिए कर रहा हो, परमेश्वर की इच्छा के बिना वो कुछ भी कर सकता नहीं। लेकिन यदि वो बुरा करता है तो उसकी सजा पाएगा, यदि अच्छा करेगा तो वो महिमा पाएगा। सारी वस्तुएं उसी के द्वारा हैं और उसी के लिए सिरजी गई है। इब्रानियों 2:10, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है, जिसके लिए सब कुछ है, चाहे वो दूत हो, चाहे वो कुरूबी हो, चाहे वो गिराए गए दूत हो, चाहे वो बंदी बनाकर रखे गए दूत हो, चाहे वो खुले छोड़े गए दूत हो, चाहे वो ग्रुप हो जो परमेश्वर के लिए काम करते हैं, कुछ भी हो, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुतों से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके द्वारा उद्धारकर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। हालेलुया। सो पहले अजीजों, हम लोगों ने इतने रेफरेंस देखे हैं, इन सभी का जो मेन मकसद है वो समझाने का अर्थ सिर्फ ये एक ही बात का है कि हमारे अजीज जो दुनिया को साबित करने पर लगे हुए हैं कि गिराए हुए दूतों ने ये सब कुछ किया, गिराए हुए दूतों के पाप के कारण धरती जो थी वो पानी के साथ तबाह की गई,
गिराए हुए दूतों के पाप के कारण सदोम अमोरा तबाह किया गया, उसके लिए हम लोग एक वचन पढ़ेंगे ताकि हम उस बात को भी क्लियर कर लें कि परमेश्वर जब तबाही लाता है तो तबाही लाने के पीछे की जो वजह होती है वो क्या होती है, ताकि कोई हमारे संग बात करे तो हम उस बात का बड़ी क्लियर तरीके से किसी को जवाब दे सकें। तो देखते हैं रोमियो की पत्री, इसमें पढ़ेंगे 25 आयत को, 1 की 25। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। नीच काम परमेश्वर करवाता नहीं, नीच काम करने उन्होंने शुरू किए, परमेश्वर को पहचान में नहीं रखा, और जो घिनौना काम किया वो ये कि परमेश्वर को छोड़कर अपनी अकल के परमेश्वर बना डाले और सृष्टि की उपासना करने लगे। जब ये इतने हद तक गिर गए, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार को छोड़कर आपस में जनाकारी करने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम किए और अपने भ्रम का ठीक फल पाया। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें भी उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वह अनुचित काम करें। सो प्यारे अजीजों, वजह क्या हुई थी उस वक्त भी जब नूहा की परलोक आई? वजह क्या हुई थी लूत के समय में भी जब आग आकाश से आई? वजह आज क्या बन रही है? सेम वही सदोम अमूरा के समय की, सेम वही नूहा के समय की। आज भी आप लोग संसार में देख रहे हैं, गवर्नमेंटें इजाजतें दे रही हैं, लड़के लड़कों के संग शादी करें, लड़कियां लड़कियों के संग शादी करें, खुसरे खुसरों के संग शादी करें। ये सारा पाप उस समय भी हुआ था जब नूह के समय में परमेश्वर ने यह ठाना कि मैं पृथ्वी को पानी के साथ नष्ट करूंगा, इस पर रहने वाले हर एक जन को मैं नष्ट करूंगा, पृथ्वी को पानी में डुबो डालूंगा, हर एक जन को मार डालूंगा। उस वक्त भी ये पाप हुए थे, और वो पाप करने वाले गिराए हुए दूत मनुष्यों के रूप में नहीं, बल्कि इंसान ही पाप का गुलाम होने के कारण वो सब कुछ कर रहा था। इसलिए इस मनुष्य को जो पाप का गुलाम हुआ, इसको बनाने से परमेश्वर खेदित हुआ, उसका मन दुखी हुआ। इसलिए फिर उसने फैसला किया कि मैं इसे पानी के साथ नष्ट करूंगा। प्यारे अजीजों, यदि कोई कहे कि ये बात ठीक नहीं है तो प्लीज वो रेफरेंस देकर लोगों को समझाए कि कैसे ठीक नहीं है, क्योंकि मनगढ़ंत बातों से हम किसी की तसल्ली नहीं करवा सकते। हर बात को बताने के लिए जरूरी है कि कोई ना कोई रेफरेंस हो। सो देखते हैं उत्पत्ति 6 अध्याय में, उसकी हम लोग पढ़ेंगे 6 आयत। यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और मन में खेदित हुआ। तब यहोवा ने सोचा, कब? जब परमेश्वर खेदित हुआ तब सोचा कि मैं मनुष्य को, कौन से मनुष्य को? मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की। यहां पर ऐसा कोई ऐसा रेफरेंस नहीं है प्यारे अजीजों जो ये बताता हो कि मैं उन गिराए हुए दूतों को जो मनुष्य के रूप में यहां पर रह रहे हैं, मैं उनको बर्बाद करूंगा। बल्कि सीधा सीधा लिखा है कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की। किस मनुष्य की? जो इस धरती पर है। कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा डालूंगा, पृथ्वी के ऊपर से। और गिराए गए दूत जो रूप बदलने का इख्तियार रखते हैं और जो परमेश्वर की प्लानिंगों से भली भांति वाकिफ भी हैं, कुछ एक बातों को छोड़कर वो सब कुछ जानते हैं परमेश्वर के बारे में। जब उनको ये भनक लगती, अगर वो मनुष्य के रूप में रहते होते, इससे पहले के जल परलो आए,
वो तुरंत अपना रूप बदलकर फिर आसमानी मुकामों पे जा सकते थे, और ये पानी उन्हें डुबोकर किसी भी कीमत पर मार ही नहीं सकता। जो रूप बदलकर इंसान बनकर इस पृथ्वी पर रह सकते हैं, उनके लिए दोबारा रूप बदलना कितना टाइम लगेगा। हम लोग तुक्के के साथ नहीं वचन बता सकते, बल्कि वचन के मुताबिक सिद्ध करना होगा। यहाँ पर साफ लिखा, यहोवा ने सोचा कि मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। अब किसको मिटाऊंगा? अब आगे आती है बात, क्या मनुष्य? यहाँ पर कहीं कोई गिराए हुए दूतों की बात नहीं है, उसी मनुष्य की जिसकी इस पृथ्वी पर रचना की है। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। तो प्यारे अजीजों, यहाँ पर एक बात ध्यान दें, जिसकी तरह मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। जो हमारे अजीज कहते हैं कि गिराए गए दूत मनुष्य के रूप में धरती पर रहने लगे थे, परमानेंट रहने लगे थे, उन्हीं के पाप के कारण परमेश्वर ने ये ठाना। यहाँ पर जिसको मिटाना है उसके विषय में साफ साफ लिखा है। यदि तो वो हमारे भाई कहते हैं गिराए हुए दूतों को मिटाने के लिए ये सब कुछ किया था, तो फिर यहाँ पर मनुष्य को निकाल देना चाहिए था। और यदि मनुष्य के लिए बात है, तो फिर गिराए हुए दूतों की बात यहाँ पर क्यों नहीं आई? साफ साफ लिखा है, किस किस को मिटाऊंगा, क्या मनुष्य? जिक्र आया है। यहाँ पर यह भी जिक्र आ जाना चाहिए था, क्या गिराए गए दूत जो मनुष्य के रूप में रहते हैं। जब परमेश्वर मनुष्य की बात कर सकता है, जब परमेश्वर पशु की बात कर सकता है, जब परमेश्वर रेंगने वाले जंतु की बात कर सकता है, जब परमेश्वर आकाश के पंछियों की बात कर सकता है, जब इन सब को मिटाने की ठान ली, जो उसको पवित्र आत्मा के द्वारा अपने दास के जरिए लिख सकता है, तो प्यारे अजीजों, वो ये बात लिखना कैसे भूल सकता था? और सबसे खास जो अहम बात है, लाखों साल पहले गिराए गए दूत लाखों लाख साल तक न मरने पाए। आदम के समय में भी वो जीवित हैं, आज भी आसमानी मुकामों में हैं। वो कभी तो मरे ही नहीं, वो तो न्याय के दिन सिर्फ आग की झील में डाले जाएंगे। उनकी मृत्यु हमारी मृत्यु के समान हो ही नहीं सकती। यदि कोई ऐसा वचन सुनाता है, उसको दोबारा वचन पर गौर करने की जरूरत है। घमंड को त्याग कर, क्योंकि हम खुदा के बेटों को वचन दे रहे हैं। वचन उनकी खुराक है। यदि खुदा की संतान को सेवक होते हुए गलत खुराक देंगे, उसकी सजा मिलेगी हमको। इसलिए हर बात को क्लियर करके कलीसिया के आगे रखना हमारी जिम्मेवारी है। हमारी रखवाले होने के कारण ये जिम्मेवारी है। हम परमेश्वर की संतान, जो परमेश्वर ने हम पर भरोसा रखकर हमारे हवाले की है, हम किसी भी तरीके से अपने आप को उनके सामने ज्ञानवान शो करने के कारण, अपने आप को उनके सामने ज्ञानवान शो करने के कारण उनको कोई भी ऐसी गलत बात ना बताएं कि हम तो ज्ञानवान शो हो जाएं उनकी नजरों में, लेकिन वही ज्ञान उनके नाश का कारण बन जाए। तो प्यारे अजीजों, यहाँ पर खोल खोल कर बताया गया है, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, मैं सबको मिटा दूंगा। तो यहाँ पर यह भी लिखा जा सकता था, मैं गिराए गए दूत जो मनुष्य के रूप में यहाँ पर परमानेंट रहने शुरू हो गए हैं, मैं उनको भी मिटा दूंगा। और सबसे खतरनाक बात, यदि ऐसा हो, उन दूतों के पास फिर से दोबारा ये इख्तियार है कि वो अपना रूप जब चाहे बदल लें। वो तो आत्मा है, वो तो कहीं भी रह सकते हैं। प्यारे अजीजों, उनका शरीर, उनका बदन ही अलग है, उनका सिस्टम ही अलग है। तो वो तो उसी वक्त अपना रूप बदल कर निकल जाते। पानी जितना मर्जी आता, वो बर्बाद ना होते, क्योंकि उनके बर्बादी का एक दिन ठहराया हुआ है। उनके बाप के साथ ही उनको उस आग और गंधक की झील में डाला जाएगा। सो प्यारे अजीजों, 3 आयत पर फिर आ जाते हैं। यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद करता ना रहेगा। यहाँ पर भी बात मनुष्य की आ रही है। मनुष्य के साथ ही तो उसका संबंध है, मनुष्य के लिए ही तो सब कुछ कर रहा है। इसी मनुष्य को अपने समान बनाने की ही तो सारी योजना है। इसी मनुष्य के बारे में कर रहा है, इसी मनुष्य के बारे में खेदित हो रहा है। दूतों के बारे में उसको खेदित होने की जरूरत नहीं।
दूतों के लिए उसकी ऐसी कोई प्लानिंग भी नहीं जैसी प्लानिंग हमारे लिए की है, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु में 120 वर्ष की कर दूंगा या होगी। मनुष्य की आयु तो है, दूतों की कोई आयु नहीं, दूतों की आयु का कोई जिक्र नहीं। दूत हमारी तरह जिस्म में मरेंगे नहीं। यदि हमारा भाई साहब ये कह रहा है कि ये उन दूतों की बात हो रही है जो मनुष्य बनकर धरती पर रहने लगे थे, तो प्यारे भाई ये बताओ, क्या दूतों की कोई उम्र है? क्या दूत हमारे तरह जिस्म में मरने वाले हैं? या सीधा उनका न्याय होना है? वचन कहता है सीधा न्याय होगा। अपने बाप शैतान के साथ वो आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे। ऐसा एक भी रेफरेंस देकर नहीं समझा सकते, अट्टे सट्टे के साथ नहीं कह सकते कि यहाँ पर जो मनुष्यों की जिक्र आया है वो गिराए गए दूत मनुष्यों के रूप में रहते थे, क्योंकि यहाँ पर उनकी उम्र भी निर्धारित की गई है। उम्र भी निर्धारित की गई है। तो कृपया यहाँ पर ये भी बताएं कि यदि परमेश्वर के पुत्रों से वो संतान पैदा हुई थी तो फिर नूह कौन था? क्योंकि नूह के समय की ये बात हो रही है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि नूह भी परमेश्वर के वो पुत्र जिन्हें आप गिराए हुए फरिश्ते कहते हैं, क्या नूह भी उन्हीं में से पैदा हुआ था? यदि नूह भी उन्हीं में से पैदा हुआ था तो फिर परमेश्वर ने नूह को कैसे छोड़ दिया? तो यहाँ पर मनुष्य के पाप की बात है। मनुष्य के पाप के कारण धरती शराब के अधीन है, जैसा मैंने कल बताया था। सृष्टि आप बड़ी चाहत से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकाश में होने का इंतजार कर रही है, ये जानते हुए भी जब वो प्रकाश में हो जाएंगे इसे परमेश्वर तबाह कर देगा। उनका प्रकाश देखने के लिए ये कायनात तबाह होने के लिए खुशी से तैयार है प्यारे अजीजों, क्योंकि पाप खत्म हो जाएगा, पाप नष्ट हो जाएगा, धर्म का सूरज उदय होगा। इसलिए सृष्टि चाहती है जिसने हमको बनाया उसका धर्म सदा तक राज्य करे। तो प्यारे अजीजों, खुदा आप सबके साथ हो। जो पॉइंट रह गए हैं वो कल हम लोग खुदा के फजल से अगर उसने मौका दिया तो सीखेंगे। तब तक के लिए दुआ में बने रहें। खुदा आप सबके साथ हो, आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे आज के इस वचन के लिए। खुदा तूने सुनाने में मदद की और सुनने वालों पर भी तेरा रहम मांग लेते हैं। खुदा जिन्होंने सुना उनको समझ दे कि वो तेरे वचन को समझ सकें, और भी जो बाद में सुने उनकी भी समझ को खोल खुदा, ताकि तेरी योजना को जान सके। खुदा लोग गलत तालीमों से बचकर तेरे राज्य के अधिकारी हो सके। जितने भी लोगों ने प्रार्थना करने के लिए कहा सबको तेरे तख्त के आगे लेकर आते हैं। एक एक जिंदगी पर तेरे बड़े फजल को मांग लेते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे, आमीन आमीन। खुदा आप सबके साथ हो, आपको बरकत दे। सबको जय मसीह।